नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम शनि जयंती के बारे में। कैसे शनि जयंती के दिन आप शनि महाराज की उपासना कर सकते हैं और अपने जीवन में आए तमाम मुश्किलों का हल खोज सकते हैं, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, शनि जयंती पर कुछ करें या ना करें, एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगा दें। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगा देते हैं तो इससे आपकी संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, संतान के प्राप्ति की हो, संतान के उन्नति की हो, वो समस्या दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 27 मई 2025 के पंचांग की। दिनांक 27 मई 2025 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः काल 8:31 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 5:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर शनि जयंती की महिमा क्या है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, हम बहुत सारे देवी देवताओं की, पुस्तकों की जन्म जयंती मनाते हैं, महापुरुषों की जयंती भी मनाते हैं, लेकिन ग्रहों में सबसे अनूठी बात है शनि की। हम ग्रहों में शनि की जयंती मनाते हैं। इसकी महिमा क्या है? देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा जिंदगी पर पड़ता है, वो शनि माने जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, हम बृहस्पति की जयंती नहीं मनाते, हम चंद्रमा की, मंगल की जयंती नहीं मनाते, हम मनाते हैं शनिदेव की जयंती, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। माना जाता है कि शनिदेव का प्राकट्य ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को हुआ था। इसी दिन शनिदेव की जन्म जयंती मनाई जाती है और शनि जयंती पर संध्या काल में शनि देव की विशेष पूजा की जाती है और शनि जयंती पर शाम के समय में शनि कृपा के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। यानी शनि जयंती की शुरुआत तो प्रातः काल से हो जाती है, लेकिन शनिदेव के लिए जो पूजा है, जो उपासना है, जो उपाय हैं, वो संध्या काल में किए जाते हैं। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ का योग बन रहा है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अगर नौकरी से संबंधित कोई समस्या आ रही हो तो शनि जयंती के दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, शनिदेव का जिस चीज से सबसे ज्यादा संबंध है वो है आपकी नौकरी, आपका रोजगार। अगर नौकरी संबंधित कोई भी समस्या है, नौकरी बढ़िया चल नहीं पा रही, नौकरी में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करें? शनि जयंती पर शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल के 3 दीपक जलाइए। इसके बाद वहीं पर या अपने घर पर वापस आ करके कम से कम 11 माला शनि मंत्र का जप करिएगा। रुद्राक्ष की माला से 11 माला। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। मंत्र जप करने के बाद गरीबों को खाने पीने की वस्तु का, कोई भी खाने पीने की वस्तु, भोजन का, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, मिठाई है, इसका दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं शनि जयंती पर और शनिदेव से प्रार्थना करते हैं तो नौकरी संबंधित आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आगे की 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। ऑफिस की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो चुका है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हेमलता जी ने हमें लिखा है और हेमलता जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 17 नवंबर सन 2000, जन्म का समय दोपहर में 3 बजे, जन्म स्थान कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र आगे किस तरह के करियर में जाए। वो अभी 12वीं से आगे बढ़ा है और अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चाहता है। क्या ऐसा करना ठीक होगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से पढ़ाई के हालात इतने अच्छे हैं नहीं, तो आप अपने बेटे को कोई साधारण पढ़ाई करवाइए, MBA करवा दीजिए, कंप्यूटर की कोई पढ़ाई करवा दीजिए, उसमें आपका बेटा ठीक सफलता पा जाएगा। CA के लिए जितनी मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता है वो इनसे होगा नहीं, तो सरल रास्ते पे ले जाएं, BBA MBA करा दें या BCA करा दें तो अच्छा रहेगा। वैसे इनका करियर कुल मिला के ठीक है और जीवन आगे इनका ठीक चल जाएगा। इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइए और अपने पुत्र से कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न संजय तिवारी ने हमें लिखा है और संजय जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 16 फरवरी 1968 का जन्म है, रात के 9:40, जन्म स्थान है वाराणसी, मेल लिखते हैं लखनऊ से। संजय जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? संजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे, कोई ज़मीन बेचेंगे इस साल और उसको बेच करके आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और ऐसा लगता है कि इस साल आप अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे। अक्टूबर 2025 के बाद समय थोड़ा सा बेहतर है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और आगे ठीक चलेगी, लेकिन दोबारा से लोन के चक्कर में मत पड़िएगा वरना आगे लोन चुका पाना कठिन होगा। सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो शनि जयंती पर हम कौन से वो उपाय हैं जो कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अगर शनिदेव की वजह से कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी लंबे समय तक चलती है। स्वास्थ्य की समस्या लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करती है। अगर शनिदेव की वजह से आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य की लंबी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा और इसको सरसों के तेल में डुबा करके रख दीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का 3 माला, 5 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करिएगा और लोहे का छल्ला सरसों के तेल से निकाल के साफ पानी से धोकर पोंछकर इसको मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। और इसके बाद शनि जयंती पर किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान करिएगा। काले रंग का कोई भी कपड़ा हो, सिला हुआ हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुर्ता हो, काले वस्त्र का दान करिएगा। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। यात्रा में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन का लाभ होगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। पंडित जी, अगर धन संबंधी किसी को समस्या है तो वो शनि जयंती के दिन क्या उपाय कर सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, शनि अगर कुंडली में निगेटिव है तो धन संबंधी समस्या व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। तो अगर शनि के कारण जीवन में धन संबंधी समस्या है तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती की शाम को एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए कुछ रख दीजिए। इसको अपने सामने रख करके शनि मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। इसके बाद वस्त्र में जो नारियल और पैसा रखा है उसी को रखकर लपेट करके नारियल और पैसे के साथ कपड़ा भी किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं शनि जयंती पर तो धन की समस्याएं कुछ हद तक दूर हो जाएंगी, जिंदगी धन के साथ कुछ बेहतर चलने लगेगी। अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनि जयंती पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, जानना चाहेंगे पंडित जी। शनिदेव के जिस स्वरूप से लोग सबसे ज्यादा घबराते या डरते हैं वो है शनि की 7.5 या ढैया। तो अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जैसे इस समय कुंभ, मीन और मेष पर 7.5 है, सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करें जिससे 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव ना पड़े? शनि जयंती की रात को अपने पूजा स्थान पर बैठें, एक घी का दीपक जलाएं और पश्चिम दिशा की तरफ अपने सामने दीपक रखकर बैठ जाएं। अपने सामने फल और मिठाई भी रख लें या केवल फल केवल मिठाई रख लें। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप 11 माला करिएगा। अगले दिन सुबह जो फल मिठाई रखी थी, जिसको रखकर पूजा किए थे, ये फल और मिठाई का पूरा किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो शनि की 7.5 और ढैया का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए आखिरी की 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं, जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। परिवार में शांति बनाए रखें। शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अभी परिवर्तन से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अर्चना जी ने हमें लिखा है। और अर्चना जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय शाम के 7:10 और जन्म का स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। अर्चना जी कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं अपने पति से पिछले साल भर से दूर रह रही हूं। तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा? क्या संभावना बनती है? अर्चना जी, कुंडली के हिसाब से आपका सेपरेशन या डिवोर्स नहीं होगा और मामला भी इतना जटिल नहीं है। थोड़ी बातचीत करके बात को सुलझाने की कोशिश करिए। आपका मामला मई के महीने से बेहतर हो गया है। तो अगर बातचीत करके, बड़ों को इन्वॉल्व करके शांति से प्रयास किया जाए तो शादी बचेगी भी और आगे बेहतर चलेगी भी, क्योंकि फरवरी 2026 के बाद आपकी जिंदगी अच्छी दिखती है। अहंकार वाली प्रॉब्लम दोनों पक्ष में दिखाई दे रही है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्रनाम या तो पढ़ें या तो सुनें। अगर नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न जगदीश जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 2 नवंबर सन 2001। जन्म का समय दोपहर के 1:45। जन्म स्थान है झुंझुनू, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्या मेरे पुत्र का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो पाएगा? देखिए जगदीश जी, अगर आपका पुत्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या UPSC
इसकी अगर तैयारी करें तो प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर आपका बेटा जा सकता है। 2027-28 इसके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पुत्र को प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए कहिए। निश्चित रूप से वो सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करेगा। उनकी एकाग्रता ठीक हो, उनको सफलता मिले, इसके लिए उनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिएगा। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, शुक्रवार की शाम को गले में धारण करवाएं और इनसे बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 27 मई को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 27 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन लाभ और कर्ज मुक्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य कुल मिलाकर मध्यम रहेगा। इस साल विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, शनि की खराब दशा चलने का उपाय क्या कर सकते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से किसी न किसी ग्रह की महादशा और अंतरदशा चलती रहती है। अगर आपकी शनि की खराब महादशा या शनि की खराब अंतरदशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह 1 लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाइए। नियमित रूप से शाम के समय दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अब बात करते हैं 27 मई 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 27 मई 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से कर्ज और धन की समस्या में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 27 मई शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मीन। इस समय करियर में कुछ बदलाव आपके दिख रहा है। आर्थिक स्थिति हालांकि आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपको हर बात में चिंता होती है, छोटी छोटी बात पर आप तनाव पालते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या करें?
रोज सवेरे चांदी के पात्र से शिव जी को जल अर्पित करिएगा। चांदी के गिलास या चांदी के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण करिए। रात को सोते समय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा करके सोएंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।